यह लड़की बहुत खुश है क्योंकि यह अपने पति की मौत की प्लानिंग के बाद इंस्टा पर रील बना रही है क्योंकि इसने 12 दिन पहले ही लव मैरिज की है। पर उसके पति को क्या मालूम था जिसने उससे शादी की है वह तो एक खून की प्यासी औरत है, क्योंकि यह लड़की एक ऐसा मौत का खेल खेलेगी जिसे देखकर आप कभी शादी नहीं करोगे। प्रगति का 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव, जिसके साथ उसकी मात्र 12 दिन पहले ही लव मैरिज हुई थी। यह खुशी इसलिए बड़ी लग रही थी क्योंकि काफी कोशिशों के बाद दोनों अपने परिवार को राजी कर इस शादी के बंधन में बंधे थे और 3 दिन के अंदर ही प्रगति ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। दिलीप के घर में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन किसी को खबर नहीं थी इन खुशियों के पीछे एक मातम भी दबे पांव कदम रख चुका था। और ये कि दिव्यापुर में रहने वाले दिलीप की शादी को मात्र 14 दिन हुए थे और वह होली का त्योहार मनाने के बाद ही वह अपने काम पर लौट गया था। दिन भर सारा काम निपटाने के बाद वह एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुका, जहां उसने अपने बड़े भाई संदीप और वाइफ प्रगति को कॉल करके बताया कि उसका बेला गांव में काम खत्म हो गया है और अब वह वापस लौट रहा है। लेकिन देर शाम तक जब दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने दिलीप की लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया, पर उसकी कॉल लगी नहीं। पहले सभी को लगा कि किसी काम से दिलीप कहीं रुक गया होगा, लेकिन देर रात तक जब दिलीप घर नहीं लौटा और न ही उसकी कोई कॉल आई तो सबको बेचैनी होने लगी। इसलिए फिर सभी ने उसे कॉल किया। इस बार कॉल उठी तो पर उस तरफ से आवाज आई, वह सुन के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दिलीप के फोन से यह कॉल औरैया पुलिस उठाती है, जो उन्हें बताती है कि दिलीप बुरी तरह से घायल है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। जो शख्स अभी कुछ घंटे पहले तक सही सलामत हो, उसकी ऐसी खबर परिवार में किसी के लिए भी सदमा होगी। खुद को संभालते हुए पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां दिलीप जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। दिलीप की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। साथ ही वह यह सोचकर भी परेशान थे कि दिलीप की इस हालत के बारे में वह अपनी बहू प्रगति को कैसे बताएंगे। बहुत सोचने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर आखिरकार वह प्रगति के घर वालों को दिलीप के इस हादसे के बारे में बताते। प्रगति जैसे यह खबर सुनती है उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। प्रगति का रो रो के बुरा हाल होने लगता है। उसके घर वाले उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। वो कैसे भी प्रगति की हिम्मत बांधते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ दिलीप एडमिट था। दिलीप को हॉस्पिटल में ऐसी हालत में देख प्रगति बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी थी। यह मंजर इतना दर्द भरा था। उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद लोगों के आंसू आ गए थे, लेकिन काल अपनी चाल चल चुका था और समय के साथ दिलीप की हालत बस से बेहतर होती जा रही थी। 2 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार दिलीप मौत के मुंह में समा गया, लेकिन वह मौजूदा लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि दिलीप की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि दिलीप की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए जो सच्चाई की परत को खोलते गए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिलीप के सर पर इतने गहरे वार किए गए थे कि उसका स्कल बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। यही नहीं, इतनी चोट देने के बाद उसके सर पर पीछे से गोली मारी गई थी। इस अपराध को जिस तरह से अंजाम दिया गया था उससे जाहिर हो रहा था कि यह कोई आम लूटपाट का केस नहीं बल्कि कोई गहरी साजिश थी, जिसके तार एक ऐसे शख्स से जुड़े थे जो उन्हीं के परिवार में मौजूद था। क्योंकि अब ऐसे राज सामने आने वाले हैं जिसे देखकर पूरा भारत दंग रह गया। औरैया जिले का रहने वाला 21 साल का दिलीप सिंह यादव अपने 3 भाई के साथ मिलकर अपने पिता सुमेर सिंह यादव के शुरू किए हुए हाइड्रा और क्रेन के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था और उनका काम यूपी के 4 जिलों में फैला हुआ था। पैसों से धनी यह परिवार अब खुशियों के रंग में रंगने वाला था, क्योंकि दिलीप की शादी फूफन की रहने वाली प्रगति यादव के साथ होने वाली थी। ट्वेल्थ तक पढ़ी प्रगति यादव कोई और नहीं बल्कि दिलीप के बड़े भाई संदीप की साली थी, जिसके साथ वह 3 साल से रिलेशनशिप में था। लेकिन अपने परिवार को इस शादी के खातिर बनाने के लिए दिलीप को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि दिलीप के माता पिता नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार की 2 बेटियां उनके घर बहू बनकर आए। पर प्रगति ने दिलीप से कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह शादी करेगी तो सिर्फ दिलीप से, और दिलीप भी यही चाहता था। आखिरकार दोनों की जिद के आगे सभी परिवार वालों को झुकना पड़ा और उनकी शादी के लिए
लिए राजी हो गए। लेकिन प्रगति और दिलीप के साथ जो होने वाला था वो शायद ही किसी ने सोचा भी होगा। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी के चौथे दिन यानी 9 मार्च 2025 को प्रगति अपने मायके चली जाती है। वह दिलीप परिवार के साथ होली का त्योहार मनाकर 19 मार्च को काम पर लौट जाता है। दिलीप बेला गांव में सारे काम खत्म करके वापस कर लौट रहा होता है और यह बाजुआ खोल करके अपने भाई और वाइफ प्रगति को भी बता देता है। जहाँ एक तरफ दिलीप के घर वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं, वही पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में 2 गांव वालों को अधमरी हालत में एक आदमी पड़ा मिलता है। उसे मरा हुआ सोचकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी गांव वालों को इकट्ठा कर उस जगह लेकर जाते हैं। उस आदमी को बुरी हालत में देख गांव वाले तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचाते हैं, जो वह फौरन एम्बुलेंस को साथ लेकर पहुंचती है। मेडिकल स्टाफ जब उसे चेक करता है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। पुलिस मामले की तहकीकात शुरू ही करती है कि उस आदमी की जेब से मिला फोन बजने लगता है। पुलिस जब फोन रिसीव करती है तो कॉल की उस तरफ और कोई नहीं बल्कि दिलीप के परिवार वाले होते हैं। दिलीप के घर में कोहराम मच जाता है और सभी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उसकी हालत देख हॉस्पिटल में रोना पीटना शुरू हो जाता है। तभी डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि किसी ने दिलीप के सर पर गहरे वार किए हैं और उसे गोली भी मारी है। इसी वजह से पुलिस जब दिलीप के परिवार से पूछती है कि क्या दिलीप की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो वह इस बात से इनकार करते हुए कहते हैं कि उनका लड़का बहुत सीधा था और वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखता। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन दिलीप की कंडीशन इतनी सीरियस थी कि सिर्फ 2 दिन के बाद यानी 21 मार्च 2025 को वह जिंदगी की जंग से हार जाता है। यह खबर सुन के परिवार वालों को गहरा सदमा लग जाता है और उधर मात्र 20 साल की उम्र में विधवा हुई प्रगति का रो रो के बुरा हाल हो गया था। पूछताछ के बाद पुलिस उस रूट के आसपास के सभी कैमरों को चेक किया जहां से दिलीप मिला था। पुलिस उस रूट के सभी सीसीटीवी खंगालने में लगी होती है। तभी उन्हें पलिया गांव की तरफ जाने वाली सड़क में लगे कैमरा फुटेज में दिलीप बाइक पर 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखता है। दिलीप के साथ यह 2 लोग कौन थे यह जानने के लिए जब पुलिस उनके बारे में पता करती है तो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वह बेहद शॉकिंग होती है। दिलीप को बाइक पर बिठा कर ले जा रहा शख्स एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम और शूटर रामजी नागर था, जो कई संगीन अपराधों के सिलसिले में जेल जा चुका था। इसलिए पुलिस की एक टीम बिना देरी किए रामजी नागर को खोजती है और उसे पकड़कर पूछताछ करती है। तो वह उन्हें बताता है कि उसे दिलीप के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट अनुराग यादव नाम के शख्स ने दिया था और पुलिस उस अनुराग यादव को खोजना शुरू करते हैं। लेकिन यह केस इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि अनुराग यादव के अरेस्ट होते ही पुलिस की एक टीम दिलीप के घर पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर दिलीप की वाइफ प्रगति को बुलाकर उससे कुछ पूछताछ करने लगती है। परिवार वालों को लगा कि केस के सिलसिले में वो प्रगति से सवाल कर रहे होंगे, लेकिन तभी अचानक पुलिस की टीम के साथ आई लेडी कांस्टेबल प्रगति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ देख वह मौजूद परिवार और गांव के लोग भड़क जाते हैं और वह गुस्से में पुलिस का रास्ता रोक पूछते हैं कि आखिर वह उनकी बहू को ऐसे कैसे उठाकर लेके जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस यह खुलासा करती है कि दिलीप की हत्या की साजिश में उनके ही परिवार की बहू और दिलीप की वाइफ प्रगति का हाथ है। यह सुनते ही पूरे परिवार की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। सभी के लिए यह समझ से परे था कि जिस दिलीप से प्रगति 3 साल के रिलेशनशिप में थी और सभी से जीत कर अपनी मर्जी से 15 दिन पहले ही शादी कर दिलीप के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी, आखिर उसने दिलीप को मौत के घाट क्यों उतार दिया। प्रगति की इस खून की खेल की शुरुआत साल 2020 में हुई, जहां प्रगति के घर से 100 मीटर दूर ही अनुराग यादव रहता था। उसके पास कोई काम धंधा भले ही नहीं था, लेकिन अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का दिखावा जरूर करता। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनना, महंगी गाड़ियों से गाँव में घूमना, फ्लाइट से ट्रेवल करना, अनुराग जिंदगी का शो ऑफ कर इसका रुआ पूरे गांव में झाड़ता और यह तब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसों से करता, क्योंकि असलियत में तो उसके पास खुद की एक बाइक तक नहीं थी। इन रियलिटी वह अपना खर्चा चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चलाता। अनुराग की इस झूठी रहन सहन को देख प्रगति उससे अट्रैक्ट होने लगी और धीरे धीरे वह उससे फोन पर बात करने लगी
और ये दोनों होटल में भी मिलने लगे थे। लेकिन ज्यादा दिन तक यह सच छुप नहीं पाया और यह बात दोनों के घर तक भी पहुंच गई। प्रगति के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रगति अनुराग से ही शादी करना चाहती थी। इस वजह से प्रगति आए दिन अपने घर वालों से झगड़ा होता रहता। अनुराग से शादी करने की सनक से उसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी थी कि सबको डराने के लिए वह अपनी नस तक काट चुकी थी। वह सोचती कि अनुराग के साथ उसकी लाइफ राजकुमारी जैसी होगी, पर प्रगति को मालूम था कि उसके घर वाले उसकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और उसकी शादी हो भी गई तो अनुराग उसे वह लाइफ नहीं दे सकता क्योंकि वह इतना अमीर नहीं है। इसलिए उसने अपनी बड़ी बहन के छोटे देवर दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे 3 साल तक का प्यार का झूठा नाटक करती रही और दिलीप भी उसके प्यार में पागल हो गया था क्योंकि दिलीप एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इन दोनों ने घर वालों से जीत करके अपनी शादी कर ली थी। फिर कुछ दिनों के बाद प्रगति ने दिलीप सिंह की मुलाकात अनुराग से करवाई और प्रगति चाहती थी कि दिलीप सिंह को मारकर वह उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले और आराम से अनुराग के साथ अपनी जिंदगी बिताए। इसलिए उसने अनुराग के साथ मिलकर रामजी राणा को 2 लाख की सुपारी दी दिलीप को मारने की। पुलिस ने सारे मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है और कैसे ये 16 साल की लड़की अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने परिवार वालों को जान से मार देती है, देखो इस वीडियो में।